प्रिय छात्रों, आज हम आपको त्रिभुज के संबंध में जानकारी कराएंगे। ये नया चैप्टर है त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइंगल। तो त्रिभुज क्या होता है? किसी तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति जो है त्रिभुज कहलाती है। ABC ये त्रिभुज है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं, ध्यान दीजिए। पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। इसमें तीन कोण होते हैं। तीन कोण, कोण A, कोण B, कोण C। कोण को तिरछे एल की तरह, एल का जैसे एल होता है उसकी तरह तिरछी लाइन होती है, इस तरीके से निरूपित करते हैं। तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। शीर्ष A, V और C, ये शीर्ष कहलाते हैं। ध्यान में आ गया होगा। ये कोण है, एक कोण A, कोण B, कोण C, और ये भुजा है AB, BC और AC। ठीक है। ये पूरा जो अंदर का जो भाग है वो कहलाता है क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्र। अब यहां पर बात आती है सर्वांग समता। देखिए, सर्वांग समता का मतलब क्या है कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और उसके ऊपर दूसरा एक त्रिभुज और रख दिया जाए। जैसे ये त्रिभुज ABC है, इसी के ऊपर एक त्रिभुज हमने PQR रख दिया। PQR बिल्कुल ठीक ठीक रखा हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम के लिए इस तरीके से एक तिरछी यानी बराबर के ऊपर तिरछी लाइन होती है, और त्रिभुज PQR। सर्वांग समता का मतलब बिल्कुल सारी चीजें बराबर हैं, यानी कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, AB बराबर PQ, VC बराबर QR और AC बराबर PR। यानी सारे कोण बराबर होंगे। तीन कोण हैं और तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर सर्वांग समता की जो स्थितियां हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सर्वांग समता की जो यहाँ चार स्थितियां हैं, चार स्थितियों में पहली स्थिति जो है उस पर ध्यान देंगे हम। पहली स्थिति हमारी क्या है? वो इस पर ध्यान देना है। पहली स्थिति पर, इसमें तीनों स्थितियों में पहली स्थिति हमारी है ASA या SAS। SAS इसका मतलब क्या हुआ? SAS पहली स्थिति, यानी साइड एंगल साइड। इसको यानी कहेंगे भुजा कोण भुजा। हिंदी में पूरा नाम है भुजा कोण भुजा, और अंग्रेजी में शॉर्ट में SAS। तो इसमें क्या है कि ये दो त्रिभुज हैं, अभी हमने लिए थे ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो इसमें देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या है? पहली स्थिति SAS, यानी एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज
दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तथा उनके बीच का कोण बराबर हो। तो ये पहली स्थिति आ गई। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR कब होंगे? जब AB बराबर होगा PQ और BC बराबर होगा QR तथा कोण ABC बराबर कोण PQR। ठीक है, पहली स्थिति को ध्यान से समझना। और इसी के आधार पर दूसरी स्थिति है वो ASA, उल्टा हो जाएगा इसमें। दूसरी स्थिति है ASA, इसको बोलेंगे कोण भुजा कोण। इसमें क्या होगा कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, यानी दो की जगह पर कोई एक भुजा आ जाएगी, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो तथा उनके संगत कोण भी बराबर हो। उनके बीच के यहाँ नहीं आएगा, उनके संगत कोण भी बराबर हो। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमने BC बराबर ले लिया QR और कोण B बराबर ले लिया कोण Q और कोण C बराबर ले लिया कोण R, तो ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो ये दो स्थितियां बच्चों समझ में आ गई। इसी के आधार पर प्रश्न होंगे। अभी दो स्थितियां हमारी और रह गई हैं, उनको हम बाद में समझाएंगे।